प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का दूसरा नाम क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हम सिंपल टेंस को दो नामों से जानते हैं, सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो जब भी हम किसी भी टेंस को पढ़ते हैं और ये टेंस आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको पास्ट टेंस अच्छे से आता है तो आप अपनी बुक के लिटरेचर के सारे क्वेश्चन आंसर बहुत इजीली कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको क्वेश्चंस को समझना है, स्टोरी को समझना है। अगर आपको स्टोरी याद है तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में आता है स्टोरी राइटिंग, डायरी एंट्री, इसको भी आप बहुत इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइडेंटिटी की। देखिए, हर एक की एक पहचान होती है, तो अगर हम इसकी आइडेंटिटी की बात करते हैं तो आपको याद रखना है इसके लास्ट में जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं जिसके लास्ट में आ, ई, ए और या, इनका साउंड आना चाहिए। ठीक है, जिस सेंटेंस के लास्ट में आ, ई, ए और या का साउंड आएगा वो सेंटेंस होगा सिंपल पास्ट टेंस का। जैसे तुम कल क्यों नहीं आए, आए लास्ट में ए का साउंड है। तुम कल क्यों नहीं आए, ए का साउंड है। मैंने खाना खा लिया, लिया सेंटेंस यहाँ पे ख़त्म होता तो या का साउंड है। मैंने आज पापा से बात की पे सेंटेंस ख़त्म हो गया, ई का साउंड आ रहा है, तो ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। अब इसके लिए आपको क्या करना है, हम इसको चेंज कैसे करेंगे इंग्लिश में, इसके लिए आपको समझना है इसकी हेल्पिंग वर्ब और इसके रूल। ठीक है, तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड। क्या हेल्पिंग वर्ब होता है? डिड। और डिड हमेशा और हमेशा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, मतलब अगर सेंटेंस में नहीं आए तब डिड यूज़ होगा, या सेंटेंस क्वेश्चन वाला है तो डिड यूज़ होगा। अदरवाइज़ सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज़ नहीं किया जाता है। इसके लिए अगर हम रूल्स की बात करें, इसके अगर हम अफर्मेटिव के रूल की बात करें, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। देखिए, ये रूल आप लिखिएगा, सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो सिंपल में है और सिंपल पास्ट टेंस का है वो इसी रूल से बनेगा। जैसे देखो, मैंने खाना खा लिया, मैंने खाना खा लिया, तो मैंने का क्या होता है? आई। खाने का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ईट, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट। आई एट फूड। ठीक है, जैसे तुमने नई कार खरीदी, ई का साउंड आ रहा है, तो क्या होगा? यू बॉट न्यू कार। समझ रहे हैं? अगर हमने, अब देखिए, अगर एक सेंटेंस होता है जैसे कि सोहन ने खाना खा लिया, ये सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। सोहन ने खाना खा लिया, तो हम क्या लिखेंगे? सोहन एट, खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, सोहन एट फूड। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव। लेकिन अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो क्या होगा? सोहन, देखिए सबसे पहले मैं रूल लिख देता हूँ नेगेटिव का, सब्जेक्ट
नेगेटिव का रूल है सब्जेक्ट डिड, और डिड के साथ क्या आएगा, नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, डिड जब भी आएगा, याद रखना आपको, सेंटेंस में जब भी डिड यूज़ होता है तो वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। जैसे रोहन डिड नॉट ईट फूड, ठीक है। डिड नॉट को आप डिंट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डिंट, ठीक है। इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि क्या रोहन ने खाना खा लिया, तो मैं क्या बोलूँगा, डिड रोहन ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। बेसिक स्ट्रक्चर ये है। अब अगर मैं बोलता हूँ रोहन ने खाना क्यों खाया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वाई। कब खाया, व्हेन। कैसे खाया, हाउ, ठीक है। इसी को याद रखना है। ये तो हो गया सेंटेंस फॉर्मेशन में। जैसे आप बहुत सी स्टोरीज़ आपने पढ़ी हैं अपनी बुक की, जैसे राजा शहर गया, तो क्या होगा, किंग वेंट टू सिटी। उसने एक शेर देखा, ही सॉ अ लायन, वो काफ़ी डर गया, ही अफ्रेड। उसने नए कपड़े खरीदे, ही बॉट न्यू क्लॉथ्स। तो आप सेंटेंस को आप अपनी डेली लाइफ में भी बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इस जो टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस, ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। सेंटेंस सुनते ही आपके जो दिमाग में उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा ये गैप फिलिंग में भी आपके एग्ज़ाम में गैप फिलिंग में आएगा। गैप फिलिंग में कैसे आएगा, जैसे देखो, ही डिड नॉट डैश प्ले चेस। अब प्ले आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है, ऊपर लिखा है फिल विद करेक्ट वर्ब, फिल विद एप्रोप्रिएट वर्ब। अब आपको पता है कि जब भी डिड यूज़ होता है तो क्या लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे प्ले लिखा हुआ है तो आप प्ले लिख दोगे। या आपको 4 ऑप्शन दे दिए, प्ले, प्लेज, प्लेड या प्लेइंग। तो आपको पता होना चाहिए जब भी डिड यूज़ होगा किसी भी सेंटेंस में तो वहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप इसको घर पे प्रैक्टिस करिए, रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। फिर भी आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे अपने व्यूज़, अपने रिव्यूज़, अपनी फीडबैक दे सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।